संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है और इस बीच में मनरेगा को खत्म करने के लिए मोदी सरकार लोकसभा में वीबीजी राम जी बिल लेकर आई और एक तरफ बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने सभी लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, कांग्रेस ने भी। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी के सभी सांसदों के लिए 19 दिसंबर तक लोकसभा में उपस्थित रहना और बिलों के पारित होने के दौरान मतदान करना अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं करने पर पार्टी उस सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे में आपको पूरी कहानी शुरू करने से पहले बता दें कि दो सवाल मन में उठ रहा होगा कि व्हिप की चर्चा क्यों, संविधान में क्या जिक्र, ये नियम क्या है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे अहम यह है कि विकसित भारत वीबीजी राम जी बिल जो मनरेगा की जगह पर नई स्कीम है, इस बिल के अलावा परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश की अनुमति देने से जुड़े हुए बिल पर भी चर्चा होनी है। अब हालांकि सवाल तो यह भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी की है तो सभी सांसदों पर समान कानून लागू होना चाहिए या फिर बीजेपी हो तब भी। लेकिन इस बीच में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर सवाल ये उठने लगा और लोग ये पूछ रहे हैं कि विदेश यात्रा पर राहुल गांधी हैं और अगर अगले 2 से 3 दिन में जब तक 19 दिसंबर तक वो नहीं आते हैं, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो क्या उन पर भी व्हिप के उल्लंघन के लिए कार्रवाई हो सकती है क्या? और इसी सवाल को समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं इसका व्हिप जारी करने का नियम क्या है। राहुल गांधी 17 दिसंबर 2025 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस आईओसी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अब सबसे पहले व्हिप राहुल गांधी पर लागू होगा या नहीं, इसे समझने से पहले समझना होगा कि क्या होता है व्हिप। तो आपको यह बता दें कि व्हिप एक प्रकार का आदेश होता है जिससे हर राजनीतिक पार्टियां के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप जारी कर सकते हैं और इसका चुनाव पहले ही हो जाता है। तो जब भी संसद या फिर विधानसभा में कोई जरूरी चर्चा होती है या फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतदान होता है तो फिर पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों के लिए व्हिप जारी करती है कि आपको इतने दिन से इतने दिन के बीच में, एक डेट से दूसरे डेट के बीच में आपको संसद या सदन में रहना ही होगा। अब ना मानने पर क्या होता है, तो व्हिप आमतौर पर पार्टी के सभी सांसदों या फिर विधानसभा के सभी विधायकों के लिए होता है। तो इसका आदेश मानना अनिवार्य ही होता है, आपको यह आदेश मानना ही पड़ेगा। और अगर कोई सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो फिर उस पर कार्रवाई का अधिकार भी है और यहां तक कि इसका पालन न करने पर उस सदस्य की सदस्यता तक जा सकती है। तो फिर क्या राहुल गांधी के केस में भी कार्रवाई संभव है? और इसका एक शब्द में जवाब होगा कि नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे, जब सभी पर लागू होगा तो राहुल गांधी पर क्यों नहीं? तो कुछ शर्त है, उस शर्त को समझिए। कांग्रेस के जो सूत्र हैं उन सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि व्हिप की परंपरा में कुछ छूट होती है। उनमें से एक है बीमारी, कि अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसे संसद में मौजूद रहने में छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई सांसद पहले से ही सूचना दे देता है कि वह किसी कारणवश मौजूद नहीं रह पाएगा तो भी उस पर व्हिप लागू नहीं होता। तो सूत्र ये कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है कि चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सदस्यीय कार्यालय को पहले ही अपने दौरे के बारे में बता चुके थे, व्हिप जारी होने से पहले दौरे के लिए वो रवाना भी हो चुके थे, ऐसे में उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, यह नियम राहुल गांधी पर लागू नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब लिहाजा वो इसके दायरे में भी नहीं आएंगे कि व्हिप का नियम राहुल गांधी माने या ना माने।
तो दूसरी बात यह भी है कि राहुल गांधी के विदेश जाने की सूचना पार्टी के संसदीय कार्यालय को पहले से दे दी गई थी, तो फिर संविधान में व्हिप का जिक्र क्या है? ये तो हमने आपको पार्टी के अनुसार से बताया, अब संविधान में समझिए। वैसे व्हिप का संविधान या संसदीय नियमों या फिर इसमें कोई प्रक्रिया सीधे तौर से इसका जिक्र नहीं है। इस लिहाज से ये नियम से ज्यादा परंपरा है। हालांकि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के कानून में व्हिप की बड़ी अहम भूमिका होती है। पार्टी की ओर से जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य की सदस्यता जा सकती है और उसकी सदस्यता पार्टी के चीफ छीन भी सकते हैं। अब इस हिसाब से राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर हैं और उनके दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया है, तंज कसा है और तंज भरे लहजे में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन होता है। वे लीडर ऑफ पार्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि लीडर ऑफ पर्यटन ज्यादा है। बीजेपी का आरोप है कि संसद सत्र के दौरान विदेश जाना ही गलत है और ये एक गलत संदेश भी देता है। जर्मनी से राहुल गांधी की जो पहली तस्वीर आई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें अंत में आपको कि इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा उनके साथ नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें जर्मन सरकार की ओर से आमंत्रण मिला था और इस वजह से राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर गए हैं। अब संख्या के लिहाज से देखें तो अभी जो भी बिल लोकसभा में पास होगा उसमें संख्या की गिनती होती है, तो अनुपस्थिति में किसी विधेयक के पास होने या फिर ना होने पर नहीं पड़ने की उम्मीद है। इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं इसलिए पड़ेगा क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की संख्या 99 सांसदों की है, जबकि पूरे विपक्ष को भी अगर मिला देंगे तो 234 हो जाता है और इसके मुकाबले एनडीए का संख्या ज्यादा मजबूत है। एनडीए के पास 291 सांसद हैं। बावजूद इसके बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका भी मिल गया है। तो ये पूरी जानकारी थी राहुल गांधी और व्हिप को लेकर कि लोकसभा में बिल पास करा पाएंगे या नहीं, कितनी संख्या बल है। इन तमाम सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में जाना। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।